हर हर महादेव। श्री शिव पुराण। शिव पुराण कहती है कि शिव का नैवेद्य किसको ग्रहण करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियो, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, उसे शिव नैवेद्य को अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए उसको ग्रहण करने से बहुत पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है, वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं, उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्पन्न शिवलिंग में, रसलिंग में, पाषाण लिंग, चांदी का लिंग, सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्ध पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चांद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्मा हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। जहाँ चंड का अधिकार हो, उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी और चीनी मिट्टी से होता है, उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना निषेध होता है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या किसी के द्वारा शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। बाणलिंग, लोहे से निर्मित लिंग, सिद्ध शिवलिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग एवं मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करके उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसलिए भक्त मनुष्य शिव नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ विद्येश्वर संहिता का 22वां अध्याय का पहला भाग पूर्ण हुआ।